रिएक्ट से एप्लीकेशंस बनाते समय डायनामिक डेटा को मैनेज करना और दिखाना बहुत जरूरी होता है। रिएक्ट हमें इसके लिए दो मुख्य चीजें देता है, प्रॉप्स और स्टेट। प्रॉप्स की मदद से पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा भेजता है। स्टेट की मदद से कंपोनेंट अपना खुद का इंटरनल डेटा मैनेज कर सकता है, जो समय के साथ बदल सकता है। रोबस्ट रिएक्ट एप्लीकेशंस बनाने के लिए प्रॉप्स और स्टेट को समझना बहुत जरूरी है। प्रॉप्स कंपोनेंट्स को आपस में बात करने में मदद करते हैं। पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा प्रॉप्स के जरिए भेजता है। ये यूनी डायरेक्शनल डेटा फ्लो आपके एप्लीकेशन में एक क्लियर स्ट्रक्चर बनाए रखता है। डेटा को प्रॉप्स के रूप में पास करने के लिए चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर करते समय उन्हें एट्रीब्यूट्स के रूप में प्रोवाइड करें। ये एट्रीब्यूट्स कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन हो सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक सिंपल कंपोनेंट है जो यूजर की प्रोफाइल पिक्चर और नाम डिस्प्ले करता है। पेरेंट कंपोनेंट जरूरी डेटा को प्रॉप्स के रूप में पास कर सकता है। फंक्शन एवटार प्रॉप्स रिटर्न दी फंक्शन प्रोफाइल रिटर्न की कहते यहां कंपोनेंट को और प्रॉप्स के रूप में पास करता है, जो फिर प्रोफाइल पिक्चर और नाम रेंडर करता है। प्रॉप्स से पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा भेजता है, जबकि स्टेट कंपोनेंट्स को अपना खुद का इंटरनल डेटा मैनेज करने की सुविधा देता है। स्टेट समय के साथ बदल सकता है, जिससे कंपोनेंट दोबारा रेंडर होता है। एक सिंपल काउंटर कंपोनेंट के बारे में सोचें। काउंट को कंपोनेंट के अंदर स्टेट के रूप में स्टोर किया जाएगा। हुक्स की मदद से फंक्शनल कंपोनेंट्स हुक का उपयोग करके स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। हुक फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट के साथ काम करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। आइए हुक के बारे में जानें और देखें कि यह रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट मैनेजमेंट को कैसे आसान बनाता है। इंपोर्ट रिएक्ट is amlsas is use state for form react function counter const count set count use state 0 return count hook state को 0 से इनिशियलाइज करता है और इसे अपडेट करने के लिए एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करने से स्टेट अपडेट होता है और कंपोनेंट दोबारा रेंडर होता है। रिएक्ट में प्रॉप्स और स्टेट के साथ काम करते समय कॉमन मिस्टेक्स का ध्यान रखें और बेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन करें। एक आम गलती है कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स को सीधे मॉडिफाई करना। प्रॉप्स इम्यूटेबल होते हैं और उन्हें रीड ओनली माना जाना चाहिए। अगर आपको प्रॉप्स के जरिए मिले डेटा को मॉडिफाई करना है, तो कंपोनेंट के अंदर एक नया स्टेट वेरिएबल बनाएं। सारा डेटा स्टेट में स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई वैल्यू प्रॉप्स से डिराइव्ड होती है या कांस्टेंट रहती है, तो उसे सीधे JSX में कैलकुलेट करें। हमेशा या अन्य स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज द्वारा प्रदान किए गए स्टेट अपडेटर फंक्शन का उपयोग करें। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन करने से क्लीनर, मोर एफिशिएंट और मेंटेनेबल रिएक्ट कोड सुनिश्चित होता है। रिएक्ट में JSX और कंपोनेंट्स के अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए प्रॉप्स और स्टेट मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। JSX आपके यूजर इंटरफेस का स्ट्रक्चर तैयार करता है, जबकि कंपोनेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। प्रॉप्स और स्टेट कंपोनेंट्स को डायनामिक डेटा डिस्प्ले करने और यूजर इंटरैक्शंस के प्रति रिस्पॉन्ड करने की अनुमति देते हैं।
इन कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल करके आप ज्यादा इंटरैक्टिव और एंगेजिंग यूजर एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अपनाएं, कंपोनेंट्स बनाने का अभ्यास करें और रिएक्ट डेवलपमेंट की पूरी क्षमता को जानने के लिए अलग-अलग स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स को एक्सप्लोर करें।